नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिवानंद योगशाला में। साथियों, आज से हम एक नया सीरीज लेके आएंगे आपके लिए। इस सीरीज का नाम है योगासन। यानी अब हम एक एक योगासन के बारे में आपको बताएंगे और उसके लाभ और उसके कॉन्ट्रडिक्शंस क्या क्या हैं, किनको ये आसन नहीं करना चाहिए, इसके बारे में भी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो इसी श्रृंखला में आज का जो हमारा आसन है वो है गौमुख आसन। गौमुख आसन को अगर हम संधि विच्छेद करें तो गौ और मुख यानी गाय के समान मुख वाला आसन। तो इस आसन के अभ्यास से जब साधक इस अभ्यास को करता है या करती है तो उसका जो मुख है वो गाय के समान हो जाता है, इसीलिए इसको गौमुख आसन कहा जाता है। पहले हम देखते हैं कि इसको कैसे बनाएंगे, इसके बाद हम इसके लाभ को जानेंगे और फिर हम ये भी जानेंगे कि किनको ये आसन नहीं करना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको दंडासन में बैठ जाना है। दोनों पैरों को आगे करके, जैसे मैं बैठ गया हूँ, दोनों पैरों को आगे रख लीजिए। एक दो बार लंबी गहरी सांस भर लीजिए। अब एक पैर को आप इस प्रकार से मोड़ लेंगे। राइट लेग को मैंने मोड़ा है और फिर लेफ्ट लेग को भी मोड़ेंगे इस प्रकार से। ठीक है, अब मैं आपको इधर से दिखा देता हूं। ये देखिए, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर पैरेलल होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक पैर के ऊपर होना चाहिए और जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर जाएगा और फिर इस प्रकार से पीछे मोड़ते हुए आप लाएंगे और पीछे से इसको लॉक करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप लॉक कर लेंगे। शुरू में आपको तकलीफ होगी लॉक करने में, तो आप किसी रस्सी के सहारे या किसी रुमाल के सहारे भी आप कर सकते हैं, इसको आप पकड़ सकते हैं। इस पोजीशन में आने के बाद 3-4 बार लंबी गहरी सांस भरनी है, धीरे धीरे छोड़ना है। बहुत अच्छा, 3-4 बार लंबी गहरी सांस भरिए और धीरे धीरे छोड़ दीजिए। फिर इसी अभ्यास को हम दूसरे पैर से दोहराएंगे। मैं आपको दिखा देता हूं क्या करेंगे। अब हम राइट लेग को ऊपर करेंगे इस प्रकार से। ठीक है, ये हो गया हमारा एक दूसरे के ऊपर। अब मैं आपको पीछे से भी दिखाना चाहूंगा कि आप कैसे लॉक करेंगे अपनी पोजीशन को। ये देख लीजिए, अब राइट हैंड मैंने उठाया है और इसको पीछे लाए और लेफ्ट हैंड से मैंने पकड़ा। जितना आप आसानी से पकड़ सकते हैं उतना आप पकड़ लीजिए, कोई जबरदस्ती नहीं। याद रखिएगा, हाथ सीधा एकदम, जो एल्बो है छत की तरफ या आसमान की तरफ होनी चाहिए, गर्दन सीधी होनी चाहिए, ऐसे झुकना नहीं है। ठीक है, सीधे बैठना है। सीधे बैठेंगे तो आपकी स्पाइन पे ज्यादा खिंचाव महसूस होगा। फिर से 4-5 बार सांस आपको भरनी है, लंबी गहरी। ठीक है, इस अभ्यास को आप 3 से 5 बार भी कर सकते हैं और हर बार 4 से 5 बार सांस जरूर भरें, क्योंकि जब तक आप सांस नहीं भरेंगे आपकी बॉडी में ऑक्सीजन ज्यादा नहीं पहुंचेगी और बॉडी आपकी फ्लेक्सिबल नहीं होगी। तो आइए अब हम ये जान लेते हैं कि गौमुख आसन करने से हमें क्या क्या लाभ मिलता है। तो सबसे पहले ये अस्थमा के लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी है। जो जिन्हें अस्थमा की परेशानी है या लंग्स से संबंधित कोई भी परेशानी है, उसमें ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि जब आप मुद्रा बना लेते हैं तो आपके चेस्ट एक्सपेंड हो जाते हैं और मैंने बताया कि आपको सांस लेनी है तो आपकी जो लंग्स की वाइटल कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाती है। दूसरा, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए, सर्वाइकल वालों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, क्योंकि जब आप हाथ को ऊपर लेके जाते हैं कंधों पे जोर पड़ता है और नेक के मसल्स जो है वो उनकी स्टिफनेस दूर होती है और कंधों की स्टिफनेस भी दूर होती है। तो सर्वाइकल के लिए भी बहुत अच्छा लाभकारी अभ्यास है और आपकी किडनी और आपके लीवर के लिए भी बहुत ही ज्यादा जबरदस्त अभ्यास है और फैट को भी बर्न करता है, क्योंकि ये एक जैसा आपकी बॉडी को शेप दे देता है। जहां वेट का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है या कम है, इक्वल कर देता है बॉडी को। तो बहुत ही जबरदस्त अभ्यास है। और अब मैंने जैसे पहले ही बताया कि बॉडी आपकी फ्लेक्सिबल हो जाएगी गौमुख आसन करने से। डायबिटीज वालों को भी बड़ा आराम मिलता है, पैनक्रियाज को एक्टिवेट करने में बड़ा ही लाभकारी अभ्यास है। और हिप्स के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि हिप्स पे भी खिंचाव पड़ता है। जिन्हें कूल्हे वगैरह के शेप अच्छा से नहीं है या पेन रहता है हिप्स में या कूल्हे में, उनको भी बहुत आराम मिलेगा। और स्पाइन के लिए तो बहुत ही जबरदस्त अभ्यास है। ये तो हमने समझ लिए फायदे क्या हैं और किनको ये योग अभ्यास नहीं करना चाहिए, उसके बारे में भी हम समझ लेते हैं। अगर आपके हाथ पैरों में ज्यादा दर्द है तो इस योग अभ्यास को ना करें।
जिनको स्पाइन से संबंधित कोई भी परेशानी है या कोई गंभीर समस्या है रीढ़ की हड्डी में, उनको भी अभ्यास नहीं करना चाहिए। अगर हाथ बांधने में परेशानी हो रही है आपको पीछे ले जाने में, तो भी इस अभ्यास को नहीं करना चाहिए। और जिनको घुटनों में तकलीफ है उनको भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब घुटने में तकलीफ रहेगी तो वो पैर सही से नहीं मोड़ पाएंगे। आज हमने सीखा गौमुखासन का अभ्यास। कैसे कैसे किसको करना चाहिए और किसका इस आसन से क्या क्या हमें लाभ मिलेगा। तो आप इसका नियमित अभ्यास कीजिए और योग का लाभ प्राप्त कीजिए। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में फिर हम आपसे नए विषय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।